मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9, 10, 11, 12 वालों में जो आप लोगों को आज छंद के भेद बतलाऊंगी कि छंद कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार के परिभाषा भी बतलाऊंगी मैं आप लोगों को। आप लोग थोड़ा चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहिए कि चैनल आगे बढ़े। दिया है कि छंद के भेद तो सामान्यतः वर्ण और मात्रा के आधार पर वर्ण और मात्रा के आधार पर छंदों के 4 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला है वर्णिक छंद, नंबर 2 पे है मात्रिक छंद, नंबर 3 पे है उभय छंद और नंबर 4 पे है मुक्त छंद। आपको पेपर में पूछता है कि छंद के कितने भेद होते हैं, तो छंद के कितने भेद होते हैं? 4। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। अब देखिए वर्णिक छंद किसे कहते हैं? तो जिनमें वर्णों की संख्या की गिनती की जाती है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं, और जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। और उभय छंद, जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उसे हम उभय छंद कहते हैं। अब मुक्तक छंद, इन छंदों को स्वछंद छंद भी कहा जाता है। इनमें मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती है। मुक्तक छंद में जो है मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती है। पहले नंबर पे हम देखेंगे कि वर्णिक छंद। ठीक है बच्चों, तो वर्णिक छंद जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है बच्चों, और वर्णिक छंद जो होते हैं कितने होते हैं या कितने होते हैं? तो वर्णिक छंद में जो है आपका कई आते हैं, जैसे दे दिया है कि सवैया है, दंडक है, मुक्तक है, घनाक्षारी, रूप धनाक्षारी, धनाक्षारी, ये सब क्या है? आपके वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में आपको वर्णों की गिनती की जाती है। तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को इसके बारे में बतलाऊंगी। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पे आपका है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जिन छंदों में
मात्रा की गणना की जाती है। उसे मात्रिक छंद कहते हैं। उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है। जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। अब मात्रिक छंद में कौन कौन शब्द आते हैं? जैसे कि दोहा है, रोला है, सोठा, चौपाई, हरिगीतिका, छप्पय आदि प्रमुख मात्रिक छंद हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं मात्रिक छंद? अवर्णिक छंद तो जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, हरिगीतिका, छप्पय आदि। अवर्णिक छंद में क्या क्या था आपका बतलाई भी हूँ कि सया, दंडक, मुक्तक, देव, घनाचारी, रूप, धनाचारी, धन, घनाचारी। ठीक है। यह जो है आपका मात्रिक छंद के यही आपके हुए उदाहरण। तीसरे नंबर पे है आपका उभय छंद। उभय छंद। ठीक है बच्चों। उभय छंद में जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उसे उभय छंद कहते हैं। उसे उभय छंद कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब चौथे नंबर पे है आपका मुक्त छंद। मुक्त छंद जिन छंदों को स्वछंद भी इन है। इन छंदों को स्वछंद भी कहा जाता है। इनमें मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती है। इसमें मात्रा वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक है बच्चों। मुक्तक छंद मान लीजिए आपको पूछा पेपर में कि छंद के कितने भेद होते हैं तो छंद के कितने भेद बतलाएंगे आप लोग? 4। और उसके नाम क्या हैं? तो वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या की गणना की जाती है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, हरगीत का छप्पे हो गया। उभय छंद जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की
एक साथ पाई जाती है उसे हम उभय छंद कहते हैं। मुक्त छंद, इन छंदों को स्वच्छंद भी कहा जाता है। इनमें मात्रा वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती है। आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।